नाना चुप हो जा मेरी बच्ची। हाँ, हाँ, चुप हो जा मेरी बच्ची। चुप कराई से बहुत देर हो गई रोते रोते। एक तो लड़की पैदा कर दी घर में, मेरा तो नसीब ही फूट गया। अगर पोता होता ना तो मैं तो पूरे गांव में मिठाई बांटती। मुझे तो वंश बढ़ाने वाला पोता चाहिए था, पर तूने तो बेटी पैदा कर दी। माँ जी, बच्चा तो भगवान की देन होता है, बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, सब लोग यही कहते हैं। अगर पोता होता ना तो मैं पूरे गांव में ढोल बजवाती, मिठाई बंटवाती। अब क्या मैं मुंह दिखाऊंगी मोहल्ले वालों को। अरे माँ जी, ये भी तो आपकी ही पोती है। आप पोती है, पोता नहीं। माँ जी, ये सब मेरे हाथ में थोड़ी ना होता है, ये तो सब भगवान के ही हाथ में होता है। और बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। ये कोई लक्ष्मी अक्ष्मी नहीं होती हैं। बेटा तो घर का नाम रोशन करता है, कुल दीपक होता है। ये बेटियां तो पराया धन होती हैं। माँ, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। तो मैंने भी कौन सी गलत बात कर दी? अरे मेरी भी तो तमन्ना थी मैं भी पोता गोद में खिलाऊं। माँ, आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि घर में नन्हा मेहमान आया है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। बात तो एक ही है। तुझे पता है शादी में कितना खर्चा करना पड़ेगा? कुछ पता भी है तुम्हें? तेरी बीवी ने तो मुझे दूसरों के सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर बेटा होता ना तो आज मेरी इज्जत और बढ़ जाती। माँ, इज्जत लिंग से नहीं संस्कार से होती है, और बेटी भी उतनी ही प्यारी होती है जितना कि बेटा होता है। हाँ हाँ, तू तो बोलेगा ही। जब लोग ताने मारेंगे ना तब तुझे समझ में आएगा। नेहा, तुम परेशान मत हो, मैं शाम को आके बात करता हूँ। देख लिया, मेरा बेटा भी तुम्हारी ही साइड है। सब मेरी ही गलती है। काश काश भगवान ने मुझे पोता दिया होता। आखिर मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है? ये तो मासूम है, इसे क्यों दोष दिया जा रहा है? मेरी बेटी, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन तू मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कमला, हे कमला, आओ चाची। मैं तो तुझे बधाई देने आई थी। तेरी बहू की गोद भर गई और तूने मुझे मिठाई तक नहीं खिलाई। अरे चाची, काहे की मिठाई? मेरे घर में पोता थोड़ी ना हुआ है जो मैं सबको मिठाइयाँ बांटती फिरूं। अरे कमला, ये क्या बात हुई? बात तो एक ही है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। खानदान का वंश तो बेटा ही चलाता है और नाम रोशन भी बेटा ही करता है। और बेटी तो वैसे भी पराया धन होती है। अरे कमला, बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। अरे चाची, लक्ष्मी कुछ नहीं होता है। अगर मेरे घर में आज पोता हुआ होता तो आज मेरे घर में ढोल बज रहे होते। अरे कमला बहन, बधाई हो, तेरे घर लक्ष्मी आई है। हाँ बहन, मैं भी तो यही कहने आई थी इससे। लेकिन ये क्या बोली, पोता नहीं हुआ तो कैसी मिठाई? अरे बहन, आज का जमाना बदल गया है। आजकल की बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। अरे ये तो सोच, तू कितनी किस्मत वाली है, तेरे घर लक्ष्मी आई है। आज तुम मुझे समझा रही हो, कल को लोग मुझे जब ताने मारेंगे तब वही ताने मुझे बुरे लगेंगे। माँ जी, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, उनका काम कहना है। हम क्यों लोगों की बातों से अपनी खुशी तय करें? अच्छा, तो तू मुझे सिखाएगी? अभी 2 दिन हुए हैं आए हुए तुझे और मुझे सिखाने चली है। बड़ी समझदार बन रही है ना? अच्छा, जा यहाँ से तू। देख कमला, तू मान या ना मान, देख लेना, यही पोती तुम्हें एक दिन मान सम्मान देगी। पता नहीं क्यों माँ जी बेटा बेटी में फर्क करती हैं। अरे ये भी तो इसी घर का अंश है, फिर बेटा अपना और बेटी पराई क्यों? हेलो नेहा, कैसी है? माँ, और मेरी नातिन कैसी है? मम्मी, गुड़िया सो रही है। लंबी उम्र दे मेरी गुड़िया को भगवान। बेटा, उसका फोटो भेजना, मैं सबको दिखाऊंगी कि मेरी नातिन कितनी प्यारी है। माँ, अरे बेटा रो क्यों रही है, क्या बात हो गई? माँ, मम्मी जी तो मेरी बेटी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। माँ, उन्हें तो पोते की उम्मीद थी। दिन में 3-4 बार वो यही ताने मुझे दिया करती है कि तूने लड़की पैदा की है। माँ, आप बताओ, क्या ये मेरे हाथ में था? ये तो सब भगवान की मर्जी है ना माँ? हाँ बेटा, बिल्कुल ये भगवान की ही मर्जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बेटी होना कोई अभिशाप नहीं है बेटा, बल्कि वो तो एक वरदान है। पर माँ, मम्मी जी जब जब मुझे ये कहती हैं तो बहुत दिल दुखता है। लगता है कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। नेहा बेटा, ऐसा तू कभी मत सोचना। बेटा,
तुझे पता है, जब तू हुई थी तब तेरे दादा दादी भी पोते की ही चाह लगाए बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने तुझे गोद में लिया तो सब भूल गए। सच में माँ? हाँ बेटा, क्योंकि बच्चे का प्यार ही ऐसा होता है। अभी तेरी सास को ये सब समझ में नहीं आ रहा है बेटा, उन्हें समय तो लगेगा थोड़ा, लेकिन वो बहुत जल्दी पिघल जाएंगी। पर माँ, अगर वो कभी नहीं बदली तो? बेटा तू अपना व्यवहार अच्छा रख, उन्हें सम्मान देती रहे, और बेटा सबसे जरूरी अपनी बेटी को कमजोर मत बनने देना। बेटा तू उसे एक दिन इतना कामयाब बनाना, इतना काबिल बनाना कि वो तेरी सास का दिल जीत सके, गर्व से सर उठा सके उसका। माँ सच बता रही हूँ, आज आपने बात की है ना तो मुझे हिम्मत मिली है, वरना मैं तो टूट ही चुकी थी। बेटा औरत ही औरत का सहारा बनती है, और बेटी होना कोई गुनाह नहीं है बल्कि ताकत है। बेटा अब रोना तू बंद कर दे, क्योंकि तेरे बच्चे की दुनिया तेरी मुस्कान ही है। और बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर कल आ रही हूँ और समधन जी को समझाऊंगी मैं। ठीक है माँ। बेटा अब मैं फोन रखती हूँ। भाभी, माँ ने पराठे भेजे हैं, खा लो। वैसे भाभी, माँ कुछ गलत नहीं कहती। अगर इस घर में बेटा होता ना तो घर की रौनक ही कुछ और होती। अगर आज बेटा हुआ होता तो माँ आज कितनी खुश होती। दीदी, क्या आप भी यही मानती हैं कि रौनक सिर्फ बेटों से ही होती है? अरे भाभी, मैं क्या, दुनिया ही यही सोचती है। बेटे से वंश आगे बढ़ता है और घर भी बेटे ही रोशन करते हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ, वही आगे चलकर अगर साथ छोड़ दे तब कैसे वंश आगे चलेगा? और जो वंश चला के ना साथ दे जिंदगी भर, यह वो सही रहेगा? भाभी तुम्हारी इन्हीं बातों से ना माँ पहले से ही परेशान है। तुम हमेशा ज्ञान ही बांटती रहती हो। दीदी मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं अपने दिल का दर्द बता रही हूँ। मैं दिन में कई बार ये बातें सुनती हूँ, तूने लड़की पैदा की है, तूने लड़की पैदा की है। क्या ये सब आसान है मेरे लिए सुनना? भाभी माना कि बच्चा बच्चा होता है, लेकिन माँ की सोच बदलना इतना आसान नहीं है। मैं भी यही मानती हूँ कि माँ जी की सोच बदले। दीदी मैं माँ जी से लड़ना नहीं चाहती, बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि वो मेरी बेटी को बोझ ना समझे। चिंकी, चिंकी, क्या चलने लगा है यहाँ फिर से? माँ आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। यहाँ जिसको जो भी कहना है कहने दो। मेरे लिए तो मेरी बेटी ही मेरा अंश है। मेरे लिए इस दुनिया में मेरी बेटी से बढ़कर और कुछ नहीं है। हाँ हाँ, तू तो है ही जोरू का गुलाम। बीवी ने दो मीठी बातें क्या कर दी, बस हो गया उसका। माँ मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ माँ, नेहा ने कुछ भी नहीं कहा, और हाँ कहा भी होगा तो गलत क्या कहा। माँ बच्चा बेटा हो या बेटी, खून तो मेरा ही है। हाँ हाँ, बड़ा आया खून की बात करने वाला। घर का नाम तो बेटों से ही चलता है, और ये लड़कियाँ कल को पराई हो जाएंगी तब तुझे पता चलेगा। माँ अगर नाम की बात है तो नाम कर्मों से चलता है, बेटों से नहीं। तेरी सोच बदल गई है, पहले तो तू ऐसा नहीं था। माँ मेरी सोच बदल नहीं गई है, मेरी सोच बढ़ गई है। जब मैंने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया तब मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। अच्छा तो मैंने जो सपने देखे थे पोते के लिए वो सब बेकार थे? माँ सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उन सपनों का टूटना, किसी मासूम पे डालना गलत बात है। माँ एक बार पलटकर अपनी पोती की तरफ देख तो लो, क्या उसे पता है कि उस पे सवाल उठ रहे हैं? देख बेटा मोहित, मैं तो इतना चाहती थी कि मेरे घर में एक पोता हो जो मेरा वंश आगे बढ़ाए। माँ वंश तो बेटियों से ही बढ़ता है। अगर हम अपनी बेटी को ही सुरक्षित नहीं रखेंगे तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा, समाज कैसे बढ़ेगा आगे? माँ जी, माना कि आपने पोते के सपने देखे थे लेकिन पोती हो गई, लेकिन माँ आप मुझे दोष दे रही हो, क्या दोष देने से ये सब ठीक हो जाएगा? माँ जी मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को अपना लें, एक बार उसे गोद में लें, उसे आशीर्वाद दें। माँ अपनी पोती को एक बार गोद में लेके तो देखिए, आपके पास जितने भी गिल्ले शिकवे हैं सारे दूर हो जाएंगे। मैं नहीं लूंगी इसे गोद में। बहुत प्यार उमड़ रहा है ना, तुम ही लोग खिलाओ इसे गोद में अपने। अरे दिन भर पोती पोती, कहाँ मैंने पोती के सपने देखे थे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। देखा आपने, माँ जी हमें कभी माफ नहीं करेंगी। नेहा माँ को टाइम लगेगा क्योंकि उनकी सोच पुरानी है। लेकिन ये रोज रोज के ताने, रोज रोज की शिकायतें, आखिर मैं कब तक संभल पाऊंगी इन तानों के बीच में?
कैसे मैं सबको सफाई दूं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नेहा, तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है और नेहा, मेरे लिए यही काफी है। सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप मिले हो। कम से कम आप तो अपनी बेटी को मानते हो। लेकिन माँ जी ने तो अभी तक गुड़िया को गोद में भी नहीं लिया है, छुआ तक नहीं है उन्होंने। नेहा, तुम शांत हो जाओ। जैसे जैसे गुड़िया बड़ी होगी उसके नन्हे नन्हे हाथ अपनी दादी के हाथों में होंगे। देख लेना मम्मी जी बहुत जल्दी पिघल जाएंगी। जब गुड़िया उनके साथ बैठेगी उठेगी, उनके डांटने पर भी उनके पास जाएगी, तब सब संभल जाएगा। हाँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी गुड़िया को उसकी दादी का भरपूर प्यार मिले। अरे कौन है? दरवाजा खुला ही है, आ जाओ। अरे नमस्ते बहन जी। अच्छा तो आप हो, आ गई आप भी अपनी बेटी की वकालत करने। पहुंचा ही दी आपकी बेटी ने सारी बातें आपके पास। बहन जी, मैं यहाँ कोई वकालत करने नहीं आई हूँ, अपनी बेटी और नातिन का हाल चाल लेने आई हूँ। पर तेरी बेटी को तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। मम्मी आप यहाँ? नेहा बेटा तू सही तो है ना? हाँ ठीक है आपकी बेटी, और इसे यहाँ कोई दुख नहीं है, और दुख होगा भी तो मैं क्या करूँ। देखो बहन जी, मासूम बच्ची को इन तानों में लाना ठीक नहीं है। बहन जी मैं ताना नहीं दे रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि खानदान का नाम तो पोतों से चलता है, बेटों से चलता है। माँ, नाम तो इंसान के कर्मों से चलता है। बेटा तू तो चुप ही हो जा, तुझे तो तेरी बीवी ने पहले ही अपने बस में कर रखा है। बहन जी आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी बहू के पोता होता तो आपकी बहू क्या ज्यादा अच्छी हो जाती, और पोती होने से क्या कम अच्छी रह गई? बहन जी सच को आप झुठला नहीं सकती हो। अगर बेटा होता ना तो वंश आगे बढ़ता है, बेटों से ही वंश आगे बढ़ता है, बेटियों से नहीं। हाँ बहन जी आपने बिल्कुल सही कहा, बेटा ना हो तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन बहन जी अगर बेटियां ना हो तो आपके बेटे की शादी किससे होगी और वंश फिर कैसे आगे बढ़ेगा। बहन जी वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा और बेटी की दोनों की जरूरत होती है, ना कि सिर्फ बेटे की। पर वंश बढ़ाने के लिए तो बेटे की ही जरूरत होती है ना। लेकिन बहन जी वंश तो बेटों से ही आगे बढ़ता है, नाम तो बेटा ही रोशन करता है। बहन जी आपने सच कहा, लेकिन इंसान के कर्मों से ही नाम आगे चलता है, ना कि बेटा होने से। और बेटा होने से कुछ नहीं होता, अगर बेटियां ना हो तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा आपका। रही नाम रोशन करने की, तो आज बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। अरे बहन जी कितनी बेटियां परिवार का नाम रोशन कर रही हैं, क्या वो परिवार का अंश नहीं होती हैं? माँ, मेरी बेटी मेरा ही अंश है और उसकी रगों में मेरा ही खून है। मैं ये नहीं कहती कि बेटी बुरी होती है, लेकिन मेरे दिल में पोते की चाह तो थी। बहन जी यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन भगवान ने जो दिया है तुम्हें उसे भी कम समझना गलत है। आप एक बार ये क्यों नहीं सोचती कि आपके घर में खुद लक्ष्मी खुशी बनकर आई है। जब ये बड़ी होगी ना, पढ़ेगी लिखेगी तो आपका ही नाम रोशन किया करेगी, तब आपका सर गर्व से ऊंचा करेगी ये बेटी। और मम्मी जी आजकल तो बेटियां ही माँ बाप का सहारा बनती हैं। माँ जी कई बार तो ऐसा होता है कि बेटे होकर भी बेटे माँ से दूर चले जाते हैं और बेटियां ही साथ निभाती हैं माँ का। तुम सब ना मिलकर मुझे ही गलत साबित करने पे लगे हो। नहीं माँ, हम सब तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं। हाँ जी मैं तो बस आपसे इतना ही चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को अपना भरपूर प्यार दें, उसे तानों में ना तोलें। बहन जी आप ही बताइए, इन बेटियों को पढ़ लिख कर करना क्या है? शादी ही तो करनी है। जितना खर्च मैं इनकी पढ़ाई में दूंगी ना, उतना ही खर्च इनको दहेज में भी देना पड़ेगा। अरे बेटा होगा तो घर तो चलाएगा, वंश तो आगे बढ़ाएगा। बहन जी एक बात बताइए, हम भी तो किसी की बेटियां हैं, हमारे बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया और अच्छी शादी भी की है। अगर वो लोग भी यही सोचते कि हम लोग लड़की हैं, तो क्या आज हम लोग यहाँ खड़े होते? और बहन जी एक जरूरी बात, हम औरतें ही हैं जो वंश आगे बढ़ा सकती हैं। चाहे बेटा हो या बेटी, जन्म तो माँ ही देती है। अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो लोगों के बेटों की शादियां कैसी होगी और कैसे वंश बढ़ाएंगे आप सब? माँ जी आप एक बार सोच कर देखिए, हमारी बेटी पढ़ लिख कर नाम रोशन करेगी तो क्या आपका नाम रोशन नहीं होगा, या आपका सहारा नहीं बनेगी? सहारा? कैसा सहारा?
बेटियां तो ससुराल चली जाती हैं। बहन जी, बेटे, क्या सारे बेटे अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं या साथ में रहते हैं उनके? ना जाने कितने बेटे घर से दूर कमाने के लिए चले जाते हैं और बेटियां ही माँ बाप का सहारा बनती हैं। बहन जी, इस छोटी सी जान को कम मत आकिए। क्या पता ये बड़ी होकर पढ़ लिख कर कोई अफसर बने, इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। देखिए बहन जी, आजकल समय बदल गया है। बेटियां ही दोनों कुलों का मान बढ़ाती हैं। जहाँ जाती है वहीं रोशनी कर देती है। बहन जी, इनके रहने से ही घर में हंसी और रौनक रहती है। और हाँ बहन जी, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको अपनी पोती से प्यार नहीं है ना, तो मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। कुछ दिनों में आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका घर कितना सूना हो गया है। क्या बहन जी, ये क्या कह रही हो आप? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। माँ, एक बात आप सच सच बताइए, अगर माँ जी गुड़िया को लेकर चली गई यहाँ से, क्या आप उसके बिना रह पाएंगी? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं जाने दूंगी गुड़िया को। बहन जी, मैं नहीं रह पाऊंगी गुड़िया के बिना। सच में मैं आपको नहीं ले जाने दूंगी। बहन जी, आपने मेरी आज आंखें खोल दी। मुझे आप माफ़ कर दीजिए। मैं बेटा और बेटी में फ़र्क करने लगी थी। मैं इसके जाने की बात सुनकर ही बहुत घबरा गई थी। मैं अपनी पोती को किसी के साथ कहीं भी नहीं जाने दूंगी। क्या करूं, मेरे साथ भी तो यही हुआ था। मेरी भी सास ने मुझे बहुत ताने दिए थे, लेकिन बहू, आज मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं अपनी पोती को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और उसे बहुत काबिल बनाऊंगी। मैं अब किसी के तानों से डरूंगी नहीं। हाँ बहन जी, ये बात हुई ना, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, बस थोड़ी सी समझ की जरूरत होती है। मेरी पोती मेरे घर की लक्ष्मी है। इसके आने से ही तो मेरे घर में रौनक आई है। तो हेलो गाइस, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप लोगों का क्या मानना है कि अपनी सोच बदलनी चाहिए या नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।